विशाल, अगर आप मौका लगे वहां पर, अगर किसी से पूछ पाए, वहां पुलिस वाले हैं या ये जो और टीमें वहां पर पहुंची होंगी, अगर इनसे आप पूछ पाए कि इनको क्या कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, अगर ये बता सकें। सौरभ, चूंकि अभी जो कार्रवाई की शुरुआत है वो स्टार्ट होने जा रही है, तो पुलिस और जो प्रशासन के लोग हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बुलडोजर को इंस्टॉल कर दिया जाए ताकि कार्रवाई शुरू हो जाए। एक बार हालांकि हम फिर भी ये कोशिश करेंगे कि जो अधिकारी मौके पर मौजूद हैं अयोध्या विकास प्राधिकरण के या जिला प्रशासन के, एक बार उनसे हम बात करने की कोशिश कर सकें। हालांकि जो अधिकारी हैं वो इस समय मौके पर पहुंचे हुए हैं और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक बार हम कोशिश जरूर करते हैं कि अधिकारियों से बात हो सके कि आखिर आज जो कार्रवाई की जा रही है ये कितनी देर में मुकम्मल कर ली जाएगी और आज जो कार्रवाई की जा रही है उसके पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। सत्येंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद है। सर, कितनी देर में कार्रवाई शुरू होगी, क्या माना जाए? बस हम इसका भी मुआयना कर रहे हैं बिल्डिंग का, क्योंकि हमको सुरक्षित बिल्डिंग गिरानी है जिससे कोई घटना दुर्घटना ना हो पाए। जो है उसी मुआयने के बाद अब आप देख ही रहे हैं लगातार जेसीबी और पोकलैंड आ चुकी है। अभी हम कार्रवाई शुरू कर देंगे। जैसे हमारे सारे जेई और इंजीनियर्स भी मौजूद हैं, तो टेक्निकल मुआयना करने के बाद कि कैसे इसको गिराना है जिससे सुरक्षित हो, कोई अन्य जन धन हानि ना हो अपने पर, हम शुरू करवा देंगे। जो न तो नक्शा पास है, चक्रोड की जमीन पर कब्जा है, सरकारी जमीन पर कब्जा है। हाँ, चक्रोड पे कब्जा है, नक्शा नहीं पास है। तालाब की जमीन पे नोटिस कई बार दी जा चुकी है। इसमें बैंक भी खुला हुआ था, जो है बैंक को भी नोटिस दी गई है। जो है तो लगातार कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन इनकी तरफ से कोई भी जो है रिस्पांस नहीं आ रहा था। जो है तो उसी में दोस्तीकरण आदेश के तहत जो है कार्रवाई की जा रही है। जून से दोस्तीकरण आदेश पारित था। क्या माना जाए सर, कितनी देर में कार्रवाई कंप्लीट कर ली जाएगी? शुरू होने दीजिए, बाकी देखते हैं। 1-2 घंटे तो लगेंगे, 3 घंटे। तो सत्येंद्र प्रताप सिंह सचिव हैं अयोध्या विकास प्राधिकरण के, सौरभ, जो बता रहे थे हम लोगों को कि कैसे इस कार्रवाई को शुरू किया जाएगा। कई नोटिस दिए गए, नोटिस का किसी तरीके का कोई जवाब नहीं दिया गया आरोपी मोहित खान की तरफ से या उसके एसोसिएट्स की तरफ से। इसी वजह से काफी बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। आप अगर अपने कैमरे से किसी तरह ना, अगर ये पूरा भवन जो है कॉम्प्लेक्स है, अगर कैमरे में कैप्चर हो पाए तो दिखाइएगा जरा कि इस मोहित खान ने सरकारी जमीन पर, तालाब की जमीन पर, भी बता रहे थे गांव की जमीन होती है, उस पर यह कब्जा किया हुआ है। कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स बना रखा है। देखिए, इसका जो वर्गीकरण है सौरभ वो मैं दिखा देता हूं। ये देखिए, यहां से आप देखेंगे कि ये सरकारी जमीन है, ठीक पीछे आपको तालाब नजर आएगा। ये बड़ी सी जमीन है, कम से कम अगर कुछ नहीं होगी तो कम से कम सौरभ ये 8 से 10 हजार स्क्वायर फीट में भदरसा का जो मेन नगर निगम है उसकी जमीन है। और यहाँ पर आप देखिए कि वहां तक, जहां तक आपकी नजर जा रही है सौरभ, दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, ये पूरा इलाका पूरी तरीके से अवैध है। और तालाब की जमीन कितनी बगल में है सौरभ ये भी देखिए। हमारे पास कुछ रेस्ट्रिक्शन है सौरभ, जिसकी वजह से अभी हम फ्रंट में नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि जो पोकलैंड है और जेसीबी का जो बुलडोजर है ये फिलहाल आ चुका है यहाँ पर अपनी कार्रवाई को स्टार्ट करने के लिए। तो जो पिछला हिस्सा है और अगला हिस्सा है उसको आप देखिए। और ये कॉम्प्लेक्स कितना बड़ा है सौरभ कि इसमें कम से कम 20 कमर्शियल दुकानें थी। 20 कमर्शियल दुकानों को पूरी तरीके से चलाया जा रहा था। हर दुकान से किसी से 2000, किसी से 5000 इस तरीके की रकम वसूली जा रही थी। और अब देखिए, जो पोकलैंड मशीन है यहाँ पर पहुंच चुकी है और पोकलैंड मशीन से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने की जो शुरुआत है सौरभ वो भी होने जा रही है। जैसा कि अभी सचिव भी बता रहे थे अयोध्या विकास प्राधिकरण के सत्येंद्र प्रताप सिंह कि ना तो नक्शा है, ना तो किसी तरीके की परमिशन है। सरकारी जमीन पर पूरी तरीके से गलत कब्जा किया गया था और कई नोटिस देने के बावजूद किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई जवाब नहीं मिलने के बाद आज प्रशासन ने 3 बुलडोजर और 1 पोकलैंड मशीन को यहाँ पर लगाया है। और जो कार्रवाई है वो बस शुरू होने जा रही है सौरभ। और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, चाहे वो पीएससी बल के हों, पुलिस के हों, अयोध्या विकास प्राधिकरण के हों या फिर जिला प्रशासन के हों अयोध्या से, वो सारे लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और सबको इंतजार है कि बस चंद सेकंडों में यहाँ पर जो पोकलैंड मशीन आप देख रहे हैं, जो कि आमतौर पर कभी भी बड़ी जगहों पर जाकर के जो खनन का काम होता है, लीगल का खनन का काम होता है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चूंकि ये बिल्डिंग काफी बड़ी है सौरभ, सीमेंटेड बिल्डिंग है, बड़ी तरीके से इसको बनाई गई थी, बड़ी मजबूत तरीके से बनाया गया था। तो जब तक इसमें 3 बुलडोजर और 1 पोकलैंड मशीन नहीं लगेंगे एक साथ, तब को इसको जो तोड़ने की कार्रवाई है, जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है, उसमें वाकई में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन अब देखिए, पोकलैंड जो मशीन है वो अपने लिए स्पेस क्रिएट कर रही है, अपने लिए स्पेस बना रही है और सुरक्षित स्पेस बना रही है, ताकि जैसे ही ये कार्रवाई की शुरुआत हो वैसे ही तेजी से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। और उम्मीद कर रहे हैं कि अब से कुछ देर में ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और जो प्रशासन की उम्मीद है, लगभग 1.5 से 2 घंटे में ये पूरी जो अवैध कमर्शियल बिल्डिंग है ये जमींदोज हो जाएगी और प्रशासन की जो कार्रवाई है वो मुकम्मल कर ली जाएगी मोहित खान के मामले में, जहां पहले उसकी अवैध बेकरी को जमींदोज किया गया था और आज उसके अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स काले साम्राज्य को जमींदोज किया जाएगा। यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक
मैसेज तो बिल्कुल साफ है सौरभ, कि अगर आप क्राइम करेंगे तो आपको बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा, अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर भी चलेगा और जो लीगल कार्रवाई है वो तो होगी ही होगी। सौरभ बिल्कुल। और अभी आप बता रहे थे जो पूरा टाइमलाइन इस पूरे केस का, 15 दिन के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार इस कार्रवाई को अंजाम देने पहुंच गई है। आज से 15 दिन पहले ये दुष्कर्म की बात सामने आई थी, 12 साल की बच्ची, और वो इसकी बेकरी में नौकरी दिलाने के बहाने मोहित खान की उसका नौकर लेके गया, फिर नौकर और वो दोनों मिलकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं, ये आरोप है। और फिर वो दर की ठोकरें खाकर उसकी FIR नहीं होती है। जब मामले को हवा मिलती है, वहां पर लोकल लोग प्रोटेस्ट करते हैं, उसमें बीजेपी के भी लोग भी बताए जा रहे हैं, तब जाके मामला दर्ज हुआ, योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आया। पहले उसकी बेकरी पर बुलडोजर चला था कुछ दिन पहले, और आज 15वें दिन विशाल बता रहे हैं बड़ा कितना विशाल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रखा है इसने, सब अवैध जमीन पर। तालाब दिख रहा है, तालाब के बगल में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, और उसको अब ध्वस्त करने की तैयारी हो रही है। आप तस्वीरें दिखाएं विशाल। सौरभ एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का जो पूरा इलाका है। देखिए तालाब की जमीन से किस तरीके से सटा हुआ है। कैमरामैन को बोलूंगा कि पहले तालाब की जमीन को दिखाएं। ये दरअसल सरकारी तालाब है और इसी तालाब के ठीक बगल में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हुआ करता था मोहित खान का, जिसको कि पहले गिराया गया था। देखिए ये पूरा इलाका जो सौरभ है, ये भी लगभग 10,000 स्क्वायर फीट है, और यहाँ पर भी पूरी तरीके से अवैध बेकरी बनाई गई थी। यहाँ पर बुलडोजर चला, और अब आपको यहाँ पर कुछ नजर आ रहा होगा तो खंडहर नुमा ईंटें नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ करता था पहले, उस पर बुलडोजर चल चुका है। और अब जो इलाका है सौरभ, इस पूरे इलाके को देखिए और समझिए कि भदरसा जो नगर निगम का इलाका है, नगर परिषद का इलाका है, यहां पर किस तरीके से मेन रोड के ठीक बगल में यह अवैध कॉम्प्लेक्स बना हुआ था। हजारों रुपए महीने की इनकम होती थी। यहाँ पर पंजाब नेशनल जैसे बड़े बैंक को भी उसने गलत तरीके से सरकारी जमीन को दे रखा था। विशाल देखिए, आप मुझे दिखा रहे हैं तस्वीर अयोध्या की भदरसा की, जहां पर रेप के आरोपी का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गिराया जा रहा है बुलडोजर से, और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये कन्नौज की है। कन्नौज में भी एक लड़की ऐसे ही, वो भी नौकरी दिलाने के बहाने उसको कोई लेकर के गया। वो व्यक्ति भी समाजवादी पार्टी का जुड़ा हुआ है, वहां का बड़ा नेता है कन्नौज का। उसके करीबियों के जो अवैध निर्माण थे उन पर बुलडोजर चल रहा है। पहली तस्वीर जहां विशाल खड़े हैं वो अयोध्या है, दूसरी कन्नौज है। दोनों जगह बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ और उसकी सजा ठीक क्यों दिलाई जा रही है। ये देखिए बुलडोजर चल रहा है। ये कोल्ड स्टोरेज एक है, ये इससे नवाब सिंह यादव कन्नौज में था, सपा का नेता, उसके करीबियों का जो ये कब्जा था अवैध, देखिए दीवार ढाई जा रही है। कोल्ड स्टोरेज यहाँ पर बना हुआ था, यहाँ भी जमीन घेर रखी थी सरकार की, और वहां पर बुलडोजर चल रहा है। तो योगी का बुलडोजर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अयोध्या और कन्नौज दोनों जगह बेटियों के साथ दुष्कर्म का मामला, बेटियों के साथ जाति का मामला, और सजा फिलहाल इंस्टेंट बुलडोजर से। कानून अपनी सजा बाद में देगा, लेकिन पहले इन्होंने जो इलीगल काम कर रखा था वो सब बुलडोजर के जरिए जो है गिराया जा रहा है। विशाल, आप अयोध्या में, हमें तस्वीर कन्नौज की भी दिख रही है। सौरभ देखिए एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अयोध्या हो चाहे कन्नौज हो या फिर उत्तर प्रदेश का कोई भी इलाका, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो मैसेज है वो बहुत ही लाउड है, बहुत ही क्लियर है कि अगर अपराधी कोई भी आरोपी हो, चाहे किसी भी तरीके का अगर वो अपराध करता है, तो वो किसी भी जात से हो, मजहब से हो, किसी भी धर्म संप्रदाय से हो, या फिर किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, या फिर कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सामने जो आपको नजर आ रहा है बुलडोजर जरूर आएगा, बुलडोजर कार्रवाई जरूर करेगा, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। मोहित खान के बारे में मैं बताना चाहूंगा सौरभ कि मोहित खान की अपनी जमीन में पुलिस चौकी हुआ करती थी। जब शुरुआती मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने इस मामले में एक्शन भी इसी वजह से नहीं लिया, क्योंकि जिसकी जमीन में पुलिस चौकी चल रही हो, नेचुरल सी बात है, बहुत जाहिर बात है कि वहां की जो पुलिस होती है वो कहीं ना कहीं उस आरोपी के, उस मकान मालिक के दबाव में रहती है। लेकिन जब मामला लोकल स्तर पर उठा, लोकल स्तर पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ, मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा, फौरन इस मामले में न सिर्फ FIR के आदेश दिए गए, बल्कि अयोध्या पुलिस को साफ कहा गया कि लड़की जो भी बोल रही है, बच्ची जो भी बोल रही है, एज इट इज उसकी FIR दर्ज की जाए। जिसके ऊपर भी आरोप लगा रही है सबसे पहले उसको गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद विवेचना की शुरुआत की जाए। यही इस मामले में हुआ। मोहित खान भले ही यहाँ पर लोकल स्तर पर प्रभावशाली हो, नगर अध्यक्ष हुआ करता था समाजवादी पार्टी का, लेकिन जब बात 164 के बयान की आई, मजिस्ट्रेट के सामने बयान हो गए और यह साफ हो गया कि पीड़िता ने न सिर्फ पुलिस के सामने जो बात कही थी वही सेम बात उसने मजिस्ट्रेट के सामने भी दोहराई। उसके बाद ये फौरन पूरा मामला पहुंचता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक, और मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कह दिया जाता है कि कोई भी हो, कार्रवाई जबरदस्त करो, पूरी तरीके से करो। बस ये है कि लीगल एक्शन लेने से पहले हर एक चीज का मुआयना कर लो, ताकि ये पता लगे कि कौन सी सरकारी जमीन थी, किस तरीके से एक और मशीन, एक और बुलडोजर आपके सामने से होता हुआ कॉम्प्लेक्स के पीछे की साइड पर आया है। विशाल जी
सौरभ, जो जिसका मैंने जिक्र किया कि 3 बुलडोजर, एक जेसीबी मशीन, ये देखिए आप, जेसीबी मशीन भी है और बुलडोजर भी है। यहाँ पर फिलहाल सभी पहुंच चुके हैं और सभी का ये मानना है कि एक साथ जो बैक साइड का हिस्सा है इस पर एक साथ प्रहार शुरू करेंगे और कोशिश ये होगी कि 1.5 से 2 घंटे के अंदर ये पूरी कार्रवाई को मुकम्मल कर लिया जाए। सौरभ, अगर आप इजाजत दीजिए तो मैं इस जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स को थोड़ा सा आपको दिखा दूं, ज्योग्राफिकल एरिया को समझा दूं कि किस तरीके से इस मेन जगह पर, जमीन पर मोहित खान ने यहाँ पर कब्जा कर रखा था, सरकारी जमीन पर। ये देखिए, सड़क से सटी हुई चक्रोड सौरभ वो जगह होती है जिसको कि सरकारी जमीन माना जाता है और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है। हम जहां इस समय सौरभ मौजूद हैं, ये चक्रोड की जमीन है और चक्रोड की जमीन को भी पूरी तरीके से पाट लिया था मोहित खान ने। और ये देखिए, ऊपर जो दुकानें आपको नजर आ रही हैं, ये पूरी दुकानें बताती हैं कि किस तरीके से उसने यहां पर अपनी परमानेंट कमाई सरकारी जमीन के जरिए करनी शुरू कर दी थी और बड़े बड़े इंस्टॉलेशन बनाए गए थे, काफी सारी दुकानें बनाई गई थी। ये देखिए, जीने के जरिए अगर आप होकर के जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। कैमरामैन को बोलूंगा कि जरा वो साथ साथ ऊपर आए ताकि दिखा सके हम आपके दर्शकों को। विशाल, आप ऊपर से तस्वीर दिखाने की कोशिश कीजिए, तब तक तीसरी तस्वीर देखिए हमारी स्क्रीन पर आ चुकी है इंडिया टीवी पर। पहली अयोध्या की तस्वीर बुलडोजर की, दूसरा कन्नौज में बुलडोजर एक्शन और तीसरी तस्वीर में आपको मैं छतरपुर का हाल दिखाऊंगा। ये पुलिस अधिकारी का एक बयान भी वहां पर आ रहा है। मामला यहां पर है एक पुलिस कोतवाली के ऊपर हमला करने का। दरअसल मुस्लिम समाज के कुछ लोग वहां पर पूर्व सदर कांग्रेस पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष शहजाद अली, साथ में उसका भाई था कांग्रेस का पार्षद आजाद अली, 2 दर्जन से ज्यादा लोग इनके साथ आए थे और इन्होंने पुलिस कोतवाली के ऊपर हमला किया था। अब इनके मकान जो है वहां जाकर के मुआयना किया गया और वहां पर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वहां पर भी अब बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये एमपी सरकार की कार्रवाई है। तीसरे में जो आप देख रहे हैं, छतरपुर में भी बुलडोजर चल रहा है, पुलिस वालों पर हमले का मामला है और कन्नौज और अयोध्या में बच्चियों के साथ दुष्कर्म का मामला, उनके आरोपियों के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई। जी विशाल। सौरभ, अयोध्या में इस समय हम मौजूद हैं, चाहे छतरपुर हो, कन्नौज हो, अयोध्या हो, बुलडोजर हर जहां पहुंच चुका है। ये देखिए, तीसरा और चौथा जो बुलडोजर जिसका जिक्र सौरभ हम कर रहे थे, वो बुलडोजर यहां पर आके खड़ा हो गया है। यानी कि 2 बुलडोजर पीछे से कार्रवाई शुरू करेंगे और 2 बुलडोजर फ्रंट से। यानी कि पूरे इलाके को आप देखिए और समझिए कि ये देखिए, लोग जो छेनी हथौड़ी लेकर के मजदूर जा रहे हैं, यानी कि इसको वो तोड़ने की शुरुआत करेंगे और जहां जहां से इनके लिए पैसेज क्लियर होता जाएगा वहां पर बुलडोजर अपने एक्शन की शुरुआत करेगा। सौरभ, अपने दर्शकों को सबसे पहले इस पूरे जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को दिखा देते हैं। ये रास्ता जो है वो ऊपर जा रहा है, क्योंकि ऊपर अभी इस समय तोड़फोड़ की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है, इसलिए पुलिस फिलहाल अभी ऊपर सुरक्षा के लिहाज से नहीं जाने दे रही है। लेकिन ये देखिए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, पंजाब नेशनल बैंक इसमें हुआ करता था। ठीक बगल में आरोपी मोहित खान की बेकरी हुआ करती थी। इस बेकरी को भी आनंद फानंद में प्रशासन ने अभी 10 मिनट के अंदर खाली करवाया है। ये देखिए, ये रिटेल शॉप हुआ करती थी मोहित खान की, इस रिटेल शॉप को फिलहाल खाली करा लिया गया है और यहीं पर बैठता था मोहित खान आरोपी और यहीं से बैठ करके अपना दरबार चलाता था, यहीं पर लोगों से मुलाकात करता था और यहीं से वो अपने काले साम्राज्य को आगे बढ़ाने का काम करता था। लेकिन अब यहाँ पर बाबा का बुलडोजर पहुंच चुका है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को देखिए सौरभ,